हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे एडवर्टाइजमेंट में जो सैलरी दिया रहता है उसमें एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट्स भी दिया हुआ रहता है। तो आखिर जीविका के स्टाफ को क्या सैलरी के अलावा बेनिफिट सब दिया जाता है, उसमें आज कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, जैसे कि स्टाफ लोगों को जो है बाइक मिलता है, स्कूटी मिलता है, बाइक या स्कूटी कहे तो, लैपटॉप मिलता है और टैबलेट मिलता है। कैसे मिलता है, ये सब के बारे में आज इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कि क्या प्रोसेस रहता है। आखिर आपको अगर बाइक लेना हो, लैपटॉप लेना हो या टैबलेट लेना हो तो कैसे ले पाएंगे। और ये बाइक या स्कूटी हो गया या लैपटॉप और टैबलेट जो है, ये सभी को लेना ज़रूरी रहता है। और इसके लिए अगर आप नहीं लेते हैं तो इसके लिए दबाव भी आपको डीपीसीयू से दिया जाता है, बीपीआईयू द्वारा भी दिया जाता है। तो ये आपको लेना ज़रूरी पड़ता है और सभी लोग लेते भी हैं। तो चलिए एक एक करके हम प्रोसेस आप लोगों को बता देंगे। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक तो जरूर कीजिएगा। ठीक, देखिए बात कर लेते हैं कि ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप एंड्रॉयड टैब ले रहे हैं। जो फीचर इन लोगों के द्वारा बताया जाता है वो फीचर उस डिवाइस में होना ज़रूरी है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आईपैड लेना हो तो आप आईपैड ले सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉयड टैबलेट लेना चाहते हैं तो एंड्रॉयड टैबलेट भी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन इस बात की ध्यान रखनी है आप लोगों को कि जो भी चीज़ क्राइटेरिया होनी चाहिए एक टैब में, वो आपके पास होनी चाहिए, उसमें उस डिवाइस में होनी चाहिए। वो हम भी बताएंगे कि क्या क्या इसमें होनी चाहिए, वही टैबलेट चलेगा। ऐसा नहीं है कि जो आपको कम दाम वाला ले लीजिएगा चाहे उसमें फीचर ही नहीं रहे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए, और लेना भी वो आपको वेरीफाई ही नहीं होगा, पैसा ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए पूरा प्रोसेस समझ लीजिएगा। बाइक आपको जो लेना है, बाइक हो या स्कूटी हो, जो लेना है आपको, आपकी मर्जी है। आप 50,000 में हो रहा है तो 50,000 में ले लीजिए, या 1 लाख में होता है तो 1 लाख में ले लीजिए, या 2 लाख का लेना है तो आप 2 लाख ले लीजिए। वो आप पर डिपेंड है कि आप कौन सा बाइक या स्कूटी लेते हैं। लैपटॉप के बारे में भी वही है कंडीशन कि आप जो लैपटॉप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। 30,000 वाला हो तो 30,000 वाला लीजिए, 40,000 वाला हो तो 40,000 वाला लीजिए, 50,000 वाला है 50,000, जितना का आपको मर्जी है वो आप अपना ले सकते हैं। तो अब चलिए स्टेप बाय स्टेप सबको समझ लेते हैं। देखिए, इसके बारे में 2024 में ऑफिस ऑर्डर निकला हुआ था। देखिए, वो टैबलेट के रिगार्डिंग है। पहले हम टैबलेट पर ही बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बाइक वगैरह के बारे में भी प्रोसीजर बताएंगे। तो टैबलेट के पॉलिसी फॉर एसी एंड सीसी, ठीक है, इसको आप पढ़िएगा। तो अगर यहाँ से बताने चले तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप लोगों को पढ़ना है तो यहाँ पढ़ लीजिए, लेकिन हम आपको डायरेक्ट जो है आपको प्रोसीजर बता देते हैं। पहले आप ये समझिए कि उद्देश्य क्या है आपको टैबलेट लेने का, और क्यों टैबलेट लेने के लिए आपको ऑफिस से बोला जाता है और लेना ही पड़ता है। देखिए, डाटा एंट्री और मोबाइल ऐप वगैरह जो हो गया वो, और पोर्टल के काम को तेज़ी से करने के लिए और सही और डिजिटल तरीक़ों से सुसज्जित करने के लिए और डाटा को सेव करने के उद्देश्य से टैबलेट सभी को लेना अनिवार्य होता है। इसीलिए आप पर प्रेशर भी किया जाता है, आपको लेना ही है। ऐसा नहीं है कि आप टैबलेट नहीं लीजिएगा, आपको लेना ही पड़ेगा, ये आप समझ लीजिए। और ये सभी को खरीदना है, ऐसा नहीं है कि नहीं खरीदते हैं तब पर भी काम चल जाएगा। ठीक है, टैबलेट का पैसा कैसे मिलेगा ये समझिए। जो भी कर्मचारी हैं या न्यूली ज्वाइन करते हैं, उनको पहले जो है खुद से टैबलेट खरीदना होता है, खुद से खरीदना है। यानी कि आपको हम बताएंगे कैसा टैबलेट खरीदना है, कौन कौन से फीचर होना ज़रूरी है, लेकिन पहले आपको खुद से जो भी टैबलेट है वो आपको खरीदना पड़ता है। ठीक है, फिर खुद से खरीदने के बाद प्रॉपर जो इनवॉइस हो गया, इनवॉइस कहे तो या बिल कहे तो, इस बिल को आप जो है एचआर को सौंपेंगे, जो कि डीपीसीयू में होते हैं डिस्ट्रिक्ट में। उनको आप सौंपेंगे इनवॉइस को, और एक फॉर्म आता है साथ में भरकर जो कि आपको बीपीआईयू से मिल जाता है, और इनवॉइस को उसके साथ अटैच करके एचआर को सौंपते हैं। देन आईटी टीम जो है वो स्पेसिफिकेशन को वेरीफाई करते हैं, यानी कि क्या क्या चीज़ एक टैबलेट में होनी ज़रूरी है। ये ऑफिशियल दिया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ ज़रूरी है, वही चीज़ है कि नहीं इस डिवाइस में, वो चेक करता है आईटी टीम। और उनके द्वारा आईटी टीम के द्वारा चेक करके फिर आपको वेरीफाई कर दिया जाता है। आईटी टीम के वेरीफाई करने के बाद जितना का आपका टैबलेट है उतना रकम आपको नहीं दिया जाएगा, ये आप ध्यान रखिए। आपको जो है 20,000 रुपया टैबलेट का दिया जाएगा। ठीक है, अब आप ये समझिए, आप अगर चाह रहे हैं कि जो टैब हम 25,000 का खरीदें, या टैब हम 30,000 का खरीदें, या टैब हम 50,000 का खरीदें, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना महंगा खरीदें। कोई दिक्कत नहीं, आप खरीद सकते हैं, लेकिन जो आपको ऑफिस के द्वारा पैसा दिया जाएगा वो आपको ओनली
जो है आपको 20,000 रुपया ही दिया जाएगा, ठीक है। इससे आपको ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। साथ में आपको 1500 रुपया जो है वो भी दिया जाएगा, और ये 1500 रुपया जो है आपको कीबोर्ड के लिए और माउस के लिए दिया जाता है। यानी कि साथ में आपको कीबोर्ड और माउस भी ज़रूरी है ताकि आप काम कर सकें, यानी एक लैपटॉप की तरह काम कर सके, इसीलिए कीबोर्ड और माउस के लिए अतिरिक्त 1500 रुपया दिया जाता है। अब कीबोर्ड भी आप महंगा लेते हैं, माउस भी आप महंगा लेते हैं, वो आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन आपको ऑफिस के द्वारा 1500 रुपया ही दिया जाएगा। तो टोटल आपको जो है वो 21,500 रुपये आपको दिए जाएंगे। इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं मिलता है। आप महंगा एंड्रॉयड ले लीजिए, सैमसंग का एस सीरीज वगैरह लीजिएगा तो वो आपको पड़ जाएगा 50,000 के आसपास, तो वो आप पर डिपेंड करता है। अब बात पूछिएगा वाईफाई वाला लेना है या आपको उसमें सिम भी लगना चाहिए, 5G वाला लेना है, तो आपको 5G प्लस लेना है, यानी जिसमें सिम लग सके वैसा टैबलेट को लेना होता है। लेकिन वाईफाई वाला को भी HR द्वारा वेरीफाई कर दिया जाता है, लेकिन आपको लेना है 5G डिवाइस ही। समझ गए इतनी बात को? चलिए अब आगे और बात कर लेते हैं। तो आपको 20,000 रुपया टैब खरीदने के लिए दिया जाएगा। अमूमन कहे तो जो जो चीज़ को स्पेसिफिकेशन लेना होता है एक टैबलेट में होना चाहिए, इनका जो ऑफिशियल है उसके अकॉर्डिंग आपको 20,000 में वैसा टैबलेट नहीं ही मिलता है, 2-4 हज़ार रुपये का ऊपर पड़ जाता है। और अगर आप लेते हैं तो आप भी थोड़ा सोचते ही हैं कि टैब ले ही रहे हैं तो थोड़ा अच्छा लेते हैं, क्योंकि ये आखिरकार अंततः मेरा ही हो जाएगा टैबलेट, इसीलिए आप लोग भी सोचते हैं कि जो थोड़ा अच्छा टैब मिले, तो आपको वही 25,000 के अप्रॉक्स आपको अच्छा टैबलेट मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा आपको 20,000 रुपये ही, ये आप याद रखिएगा। और ये सब जो पैसा है आपको, पहले तो आप यहाँ समझ गए हैं कि आपको खुद से खरीदना है, खुद से खरीदना है। इनवॉइस और बिल को HR को सबमिट करना है, HR जो है IT टीम को देखेंगे, स्पेसिफिकेशन चेक करेंगे, देन आपको पैसा जो है वो रिम्बर्स यानी कि वापस कर दिया जाएगा। देखिए अब सबसे बड़ी बात है कि टैबलेट किसका रहेगा, तो इसके लिए कंडीशन है। टैबलेट जो है आपको ये आपका ही होगा, यानी कि कर्मचारी का निजी संपत्ति रहता है। नौकरी छोड़ते समय ध्यान रखिएगा, नौकरी छोड़ते समय टैबलेट वापस नहीं करना है। जब आप मान के चलिए कि आपका किसी अदर चीज़ में सिलेक्शन कभी हो जाता है या आप किसी भी कारणवश नौकरी को छोड़ते हैं, तो आपको टैबलेट को जो है वो वापस नहीं करना है, यानी कि ये टैबलेट जो है वो आपका ही रहेगा, ठीक है। बात कर ले तो जो न्यूली ज्वाइन करेंगे, न्यू ज्वाइन करेंगे वैकेंसी में, उनको जो है ये 3 मंथ कम से कम जो है 3 मंथ वर्क कर लेंगे, उसके बाद ये फैसिलिटी इनको दिया जाएगा, यानी कि 3 मंथ जब ये सर्विस कर लेंगे जीविका में, देन इसके बाद जो है इनको टैबलेट दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा टैबलेट तो आपकी निजी संपत्ति होती है, यानी कि टैबलेट आपको वापस नहीं करना है जब आप नौकरी छोड़ते हैं तब, लेकिन एक कंडीशन है, उस कंडीशन को हमेशा आप लोग याद रखिएगा। जब आप सेपरेशन की स्थिति में रहते हैं, यानी कि जॉब छोड़ते हैं, तो सैलरी से पैसा जो है आपका नहीं काटेगा। जितना का ये डिवाइस आपको अलॉट किया गया है पैसा 20,000 रुपये का, वो आपके सैलरी से पैसा को नहीं काटा जाएगा, लेकिन फाइनल जो सेटलमेंट होता है उसमें इस पैसा को आपको काट लिया जाएगा। जैसे आप समझिए कि स्टूडेंट लोग नए वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो ज्वाइन कर लेते हैं और इन चीज़ का लाभ भी ले लिए रहते हैं 3 महीना करने के बाद, और वो 5-6 महीना में उनको या साल भर में नौकरी लग जाता है, या 2 साल 3 साल में नौकरी लग जाता है, तो वो क्या करते हैं जीविका को छोड़ देते हैं। तो छोड़ देते हैं तो उनसे जो है टैब जो है वो नहीं लिया जाता है, लेकिन उनको फाइनल सेटलमेंट में जो भी पैसा होता है वो भी हम बताएंगे कि इसको कितना साल में छोड़ देने पर, ड्यूटी छोड़ने पर उनको पैसा कितना लिया जाता है टैब के बदले में, वो भी हम बता देंगे। तो वो पैसा तब जो है वो ले लिया जाता है, यानी कि पैसा आपको काट लिया जाएगा, सैलरी से नहीं, लेकिन आपको फाइनल सेटलमेंट के समय में रिकवरी कर लिया जाता है पैसा का। और ये जो पैसा का रिकवरी होता है वो आप 5 ईयर के अंदर ही कर लिया जाता है उन लोगों के द्वारा, ठीक है। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब जो है आप ये समझ लीजिए कि क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए और क्या इन लोगों के द्वारा ऑर्डर निकाल कर बताया गया कि क्या क्या एक टैबलेट में स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। अब उसको हम जान लेते हैं। समझिए, इसको टैबलेट को लेने के लिए स्पेसिफिकेशन जो है वो फुलफिल होनी ज़रूरी है, और ये चीज़ सब है तभी जो है आपको HR हो या IT टीम हो ये आपको अप्रूव करेगा, और देन आपको पैसा जो है रिम्बर्स किया जाएगा, यानी कि वापस कर दिया जाएगा। ये स्पेसिफिकेशन नहीं रहता है तो थोड़ा अटका दिया जाता है। स्क्रीन साइज जो है वो आपको मिनिमम कम से कम 11 इंच होनी चाहिए और 27.94 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रैम जो है वो आपको मिनिमम 8 GB की होनी जरूरी है। स्टोरेज मिनिमम 128 GB होनी चाहिए, इससे ऊपर है कोई दिक्कत नहीं, यानी 256 GB में जाइएगा तो आपको डिवाइस का भी दाम
ज़्यादा हो जाएगा। रैम भी 8 GB के बदला में ऊपर जाइएगा 8 GB से तो आपको दाम समझ जाते हैं कितना बढ़ जाता है, लेकिन ये कम से कम होनी चाहिए, इससे कम का नहीं चलेगा। प्रोसेसर की बात करें तो मिनिमम क्वालकॉम जो है स्नैपड्रैगन SM6375 प्रोसेसर होनी चाहिए, इससे ऊपर का है तब पर भी चल जाएगा। प्रोसेसर को उतना ध्यान में नहीं दिया जाता है, लेकिन आपको रैम और स्टोरेज को ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑपरेटिव सिस्टम की बात कर ले OS की तो एंड्रॉयड होनी जरूरी है, लेकिन इसमें आईपैड वगैरह भी लेते हैं तो अप्रूव हो जाता है, लेकिन इसमें दिया हुआ है एंड्रॉयड जरूरी है, लेकिन अप्रूव हम बहुत को देखे हुए अप्रूव हो जाता है। स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें मिनिमम जो है 1920 से गुने 1200 पिक्सल में होनी जरूरी है। नेटवर्क की बात करें तो मिनिमम 5G होनी जरूरी है। ऐसे वाईफाई वाला को भी अप्रूव हो जाता है, सिर्फ वाईफाई जो टैब होता है वो भी अप्रूव हो जाता है, लेकिन 5G जरूरी है। 5G इसलिए जरूरी कहा जाता है क्योंकि जब आप फील्ड में वर्क करते हैं तो आपको नेटवर्क अच्छा मिले। बहुत लोगों को होता है कि 4G अपने पास मोबाइल ही रखे हुए हैं और रखते हैं, लेकिन इनके पास 5G रहेगा तभी तो स्पीड अच्छा मिल पाएगा, क्योंकि ऑफिस के द्वारा भी इंटरनेट जो है सिम दिया जाता है, उसमें डाटा वगैरह फ्री में दिया जाता है, ये आप लोगों को मालूम होगा। तो लगभग 30 GB डाटा जो है और कॉलिंग जो है वो मंथली फ्री दिया जाता है, अनलिमिटेड कॉलिंग रहता है और 30 GB डाटा 1 महीने के लिए। तो ये तो आप लोग जानते होइएगा, पुराने होंगे तो, नए वाले लोगों को नहीं मालूम होगा। तो आपको 5G लेना जरूरी रहता है। बैटरी की बात करें तो बैटरी आपको 7000 mAh से ऊपर होनी जरूरी है। और कैमरा की बात करें तो मिनिमम 8 MP रियर और 5 MP फ्रंट होना जरूरी है। सिम और वाईफाई नैनो सिम होना चाहिए और वाईफाई प्लस 5G। और सैमसंग और इक्विवेलेंट रेपुटेड ब्रांड है। देखिए ये जो निकला हुआ था जब एनेक्सर और ऑर्डर निकला हुआ था, तो ये जो क्राइटेरिया जो दिया हुआ है स्पेसिफिकेशन, ये पूरा जो है वो सैमसंग कंपनी के टैब जो है A9 प्लस उसको देखकर ये स्पेसिफिकेशन दिया गया था, और यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है सैमसंग का लेना है। समझ गए ना, सैमसंग और इक्विवेलेंट रेपुटेड। और सैमसंग A9 प्लस का देखिएगा ना, पूरा जो है उसी का स्पेसिफिकेशन है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप सैमसंग का ही ले, जो जो फिल करता है फुलफिल वो आप दूसरे ब्रांड का भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें खास आप जो ध्यान रखिएगा वो समझिए कि क्या क्या चीज़ आपको नेसेसरी है लेते समय। स्क्रीन साइज जो है वो 11 इंच रहना चाहिए, उससे कम का नहीं लीजिएगा। रैम आपको देखिएगा 8 GB से कम नहीं होना चाहिए। स्टोरेज जो है 128 GB से कम नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये सब चीज़ आपको देखा जाएगा, बाकी जो है और चीज़ सब बता रहे हैं। बैटरी बैकअप है वो देखा जाता है, जो बहुत ज़्यादा कम ना हो। नेटवर्क को उतना ध्यान में नहीं रखा जाता है, कैमरा को भी ध्यान में नहीं रखा जाता है। और हाँ, थोड़ा सा ये इस पर ध्यान रखा जाता है कि 5G है कि नहीं, उसमें सिम लगता है कि नहीं, और ये भी चला जाता है, कोई कुछ उतना खास नहीं रहता है। तो ये चीज़ को आपको देखकर, स्पेसिफिकेशन देखकर आपको लेना होता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप ड्यूटी छोड़ते हैं, कितना दिन आप ड्यूटी करके छोड़ते हैं, कितना ईयर आप ड्यूटी करके छोड़ते हैं, तो आपको कितना रुपया लौटाना पड़ता है, ये अब समझ लीजिए। देखिए ध्यान रखिएगा, जब आप ड्यूटी को छोड़िएगा यानी सेपरेशन के परिस्थिति में आइएगा, छोड़ने के जब स्थिति में आप आइएगा, यानी 6 महीना के बाद छोड़ दे या साल भर के बाद छोड़ दे, या आप 2 साल के बाद छोड़े या 4 साल में छोड़े, अगर आप छोड़ते हैं तो आपको पैसा जो है वो टैब का पैसा रिटर्न भी करना पड़ता है। अब कितना करना पड़ता है वो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे है दिया हुआ अमाउंट टू बी रिकवर्ड इन केस ऑफ सेपरेशन। देखिए अगर आप 1 महीना से लेकर 12 महीना के बीच में, यानी कि 1 महीना शुरू से लेकर 1 साल के बीच में अगर आप जॉब छोड़ देते हैं, यानी टैब आप ले लिए 1 महीना आप अपना ड्यूटी जो है 1 महीना से 12 महीना ही करके, यानी कि 1 साल के अंदर में ही आप ड्यूटी को खत्म कर दिए और छोड़ दिए, अगर छोड़ देते हैं जीविका को, तो आपको पूरा पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। ये आप ध्यान रखिए, 100% पैसा आपको रिटर्न करना होगा, यानी कि जो 20,000 रुपये आपको दिया गया है वो टोटल 20,000 रुपये आपको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 13 महीना से लेकर 24 महीना के बीच में, यानी कि 13 मंथ से लेकर 2 साल के बीच में अगर आप छोड़ते हैं, तो आपको 80% रुपया जो है आपको रिटर्न करना होगा, जो कि 20,000 का 80% होगा, यानी कि आपको 16,000 रुपया रिटर्न करना होगा। ध्यान रखिए, अगर आप 25 मंथ से लेकर 36 मंथ के बीच में, यानी 3 साल के अंदर काम करके छोड़ देते हैं, तो आपको 60% जो है पैसा को रिटर्न करना पड़ेगा। तो आपको 12,000 रुपया रिटर्न करना पड़ेगा, जो कि हम आपको ऊपर बताए हैं कि फाइनल सेटलमेंट में रिकवरी होगा, कोई आपको सैलरी से पैसा नहीं काटा जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और हाँ, ये पैसा जो है आपको 5 साल के अंदर में रिकवर कर लिया जाता है जीविका टीम के द्वारा। अगर आप 36 से 48 मंथ के में जॉब छोड़ देते हैं इसके अंदर में, तो आपको 40% पैसा जो है वो रिटर्न करना होगा जीविका को, यानी कि 8,000 रुपया तब आपको रिटर्न करना होगा। उसी तरह
अगर आप 49 मंथ से लेकर 60 मंथ के बीच में, यानी 5 साल से पहले, यानी 5 साल होने से पहले ही आप अगर जॉब छोड़ देते हैं तो आपको 20%, 20,000 का 20% आपको रिटर्न जीविका को करना होगा, यानी 4,000 रुपया जीविका को रिटर्न करना हो जाएगा। अब समझिए कि फ्री कब हो जाएगा? तो फ्री तब होगा जब आप 5 साल से ऊपर जॉब को कर लीजिएगा। 5 साल से ऊपर जॉब कर लिए तो आपको 1 रुपया भी रिटर्न नहीं करना है, नील दिया हुआ है। तो आपको कम से कम 5 ईयर जीविका में वर्क करना होगा, देन ये टैब आपका फ्री हो जाएगा। अगर इस पीरियड के बीच में आप जीविका छोड़कर कोई और विभाग को ज्वाइन करते हैं या किसी भी कारण से आप जीविका को छोड़ते हैं, तो आपको टैब जो दिया गया है उसका भी पैसा आपसे ले लिया जाएगा। तो ये रहा टैब के बारे में पूरा प्रोसीजर कि आपको टैबलेट कैसे मिलेगा, क्या-क्या प्रोसीजर है, इस सबको आपको फेस करना होगा। और हाँ, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसको लेने में, टैब लेने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दीजिएगा, बिल वगैरह दीजिएगा, आपको अप्रूव हो जाएगा। विथिन 15 डेज़ आपको जो है वो टैब का पैसा जो है वो आपको रिम्बर्स कर दिया जाता है, यानी कि वापस कर दिया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब आगे भी बात करते हैं। देखिए, हम तो चाह रहे थे इस वीडियो में ही आप लोगों का पूरा कवर कर दें, बाइक वगैरह के बारे में भी बता दें और लैपटॉप के बारे में भी आपको बता दें पूरा इन्फॉर्मेशन। लेकिन ये लंबा वीडियो हो गया है, लगभग 15 मिनट प्लस वीडियो चला गया है। इसीलिए इस वीडियो में बाइक और लैपटॉप के बारे में बताना संभव नहीं है, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाने से बहुत दिक्कत होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं और उसमें जो है बाइक के बारे में भी समझाएँगे और लैपटॉप के बारे में भी समझा देंगे। पूरा प्रोसीजर बताएँगे उसमें भी। ठीक है? तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक सभी लोग कर दीजिएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है हम बाइक के बारे में समझा देंगे, बाइक या स्कूटी लेना चाहते हैं वो, और जो आपको लैपटॉप लेना है वो, उसके बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे आपको, ठीक है?